हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जीके 03। दोस्तों, हम साइंस का एमसीक्यूज़ वीडियो में जिसमें कि हम बायोलॉजी का एमसीक्यूज़ सीरीज़ चला रहे हैं और इसमें हमने एक पहले का वीडियो सीरीज़ बना रखा है बायोलॉजी का, जिसमें कि उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें 10 एमसीक्यूज़ होने वाले हैं अभी। तो चलिए इस 10 एमसीक्यूज़ को बारी बारी से करके देखते हैं। आपको बताना है कि ये क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हमारा है, एंजाइम होते हैं, इसके ऑप्शंस हैं ए सूक्ष्मजीव, बी प्रोटीन, सी अकार्बनिक यौगिक, डी फफूंदी। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप आंसर निकाल पा रहे हो तो अपना आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन इज अ एंजाइम, ठीक ना। प्रोटीन एंजाइम होता है या फिर एंजाइम को कह सकते हैं, एंजाइम एक प्रोटीन ही होता है, ठीक है। एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम एक प्रोटीन ही होता है, ठीक ना। अगर बात करें कि एंजाइम की खोज किसने की थी, तो एंजाइम की खोज की थी एक वैज्ञानिक थे कोहेन करके, ठीक है। कोहेन वैज्ञानिक ने की थी एंजाइम की, जो ये एंजाइम है इसकी खोज की थी, ठीक है, कोहेन नामक वैज्ञानिक ने। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए आइसो एंजाइम, बी होलो एंजाइम, सी एपो एंजाइम, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एपो एंजाइम, ठीक है। एंजाइम की जो प्रोटीन भाग होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम। इसको याद रखिएगा, ये तमाम कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आता रहता है, मैंने कई बार देखा है इसको। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। इसका ऑप्शन है ए लार ग्रंथि, बी अमाशय, सी यकृत, डी अग्न्याशय। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न है हमारा, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। इसके ऑप्शंस हैं ए लार ग्रंथि, बी अमाशय, सी यकृत, डी अग्न्याशय। तो इसका आंसर अगर आप जानते हो तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लार ग्रंथि, ठीक है। तो लार ग्रंथि जो होती है हमारी, लार ग्रंथि, उसमें से क्या निकलता है, डायस्टेज एंजाइम निकलता है, ठीक है। आप जानते हैं कि हमारे मुख में जो होती है लार ग्रंथि, वो होती है 3 जोड़ी, ठीक है। तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ कौन होती हैं, ये तमाम परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कई बार, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो वो 3 होती है, पहला होता है सबलिंगुअल, क्या होता है, पहला होता है सबलिंगुअल, ठीक है। दूसरा होता है सबमैंडिबुलर, क्या होता है, सबमैंडिबुलर, ठीक है। तीसरा होता है हमारा पैरोटिड, क्या होता है, पैरोटिड, ठीक है, ठीक है। तो यही क्या होती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जो हमारे मुख के अंदर पाई जाती है, और इसी लार ग्रंथियों में क्या मिलता है, एक डायस्टेज एंजाइम प्राप्त होता है, ठीक है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या है, लार ग्रंथियाँ हैं, ठीक है। आप एक और क्वेश्चन का आप आंसर पता कर सकते हैं, बिकॉज कई बार पूछा जाता है कि सांप में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो कौन होती है, ठीक है। तो सांप में जो बड़ी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, वो होती है पैरोटिड, ठीक है। पैरोटिड ग्रंथि से क्या निकलता है, सांपों का जो विष निकलता है वहीं से निकलता है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। दूध में दूसरा सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। इसके ऑप्शंस हैं ए वसा, बी खनिज, सी जल, डी शर्करा। तो बताइए इसका आंसर, दूध में सबसे बड़ा तत्व क्या होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो दूध में सबसे बड़ा तत्व आप जानते हैं कि जल ही होता है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है। हमारा क्वेश्चन है, पित्त का स्रोत क्या है। इसका ऑप्शन है पित्ताशय, बी यकृत, सी पित्तवाहिनी, डी अग्न्याशय। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। अगर आपने थोड़ी सी बायोलॉजी बेसिक बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पित्त का स्रोत है, क्या है इसमें पित्त का स्रोत, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक जिसका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी, ठीक है, यकृत पित्त का स्रोत है, ठीक है। आप कभी भी भूल करके पित्ताशय नहीं लगाएंगे, क्योंकि पित्त पित्ताशय में नहीं बनता है, ये पित्त बनता है यकृत में, लीवर में बनता है, ठीक है। पित्त कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि लीवर होता कहाँ है, तो हम जो सामान्य बॉडी होता है, सामान्य बॉडी में जो दाहिना हमारा हिस्सा होता है, दाहिने हिस्से सीने से थोड़ा सा नीचे और दाहिने हिस्से में यकृत होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बना दें तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाशय, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके ये होता है यकृत, ठीक है। तो ये वाला जो हम हिस्सा बना रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये क्या होता है, यकृत होता है, ठीक है। और ये अमाशय है ये वाला, और यहीं पे होती है पित्त की थैली, ठीक है। और यहाँ से अमाशय की जो दीवार है थोड़ा सा नीचे से निकली होती है, ये अग्न्याशय है। तो उससे मतलब नहीं, हमको मतलब सिर्फ किससे, पित्त कहाँ से निकलता है, पित्त का स्रोत क्या है, तो वो स्रोत है ये यकृत। ये जो होता है 1.5 किलो का, और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यही से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। मैंने कई बार इसको रिवाइज इसमें कर दे रहा हूँ ताकि आपका अभी तैयार हो जाए, ठीक है। आप कभी भूल देना इसको, तो ठीक है। तो ये है यकृत, जहाँ से पित्त बनता है, और बनने के बाद से जब उसमें से स्राव होना शुरू होता है, तो आके जमा होता है पित्त की थैली में, जो इसके नीचे थैली बनी होती है, उसी को बोलते हैं पित्ताशय, ठीक है। और इस पित्ताशय से क्या होता है, समय समय पर जब आवश्यकता होती है तो उसकी यूज़ हमारी बॉडी भोजन पचाने में करती रहती है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। इसका ऑप्शन हैं, ए यकृत, बी फेफड़ों, फुफ्फुस कहते हैं उसको, सी प्लीहा, डी वृक्क या गुर्दे। तो इसमें से आंसर क्या होगा, इसको बताइए। यूरिया इनमें से किस में संश्लेषित होता है। इसका ऑप्शन है यकृत, फेफड़े, प्लीहा, वृक्क। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके सामने इसका आंसर है, इन ऑप्शन में से ज़रूर कोई ना कोई एक आंसर होगा। इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यकृत या लीवर, ठीक है। लीवर में क्या होता है, जो लीवर है इसमें क्या होता है, इसमें यूरिया का संश्लेषण होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। इसके ऑप्शंस हैं, ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी बेसिक। तो इसका आंसर बताइए। अगर आप आंसर इसका पहचान पा रहे हो तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश इनमें से क्या है। इसका ऑप्शन आपके सामने है, ए क्षारीय, बी अम्लीय, सी उदासीन, डी बेसिक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, और ऐसे क्वेश्चन तमाम एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर हमेशा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अम्लीय होता है, ठीक है। यानी जठर जो रस निकलता है कहाँ से, अमाशय की दीवारों से, उसमें जो उसके जो प्रकृति होती है वो कैसा होती है, अम्लीय होती है, ठीक है, ठीक है। उसका पीएच कैसा होता है, वो अम्ल को दर्शाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सब्जियां जल्दी ख़राब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा होती है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है शर्कराओं की, बी जल की, सी विटामिनों की, डी एंजाइमों की। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सब्जियां जल्दी क्यों ख़राब हो जाती हैं, आपको बताना है इसका आंसर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो मित्रों में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। सब्जियां जल्दी ख़राब होने का वजह यह है कि सब्जियों में किसकी अधिक मात्रा होती है, जल की अधिक मात्रा होती है, ठीक है। तो जल इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, जल, ठीक है। चलिए अपने आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो बताइए इसका आंसर आपके सामने है। इस ऑप्शन में इसका आंसर है, तो इसका ऑप्शन है, ए यकृत, बी गुर्दा, सी फेफड़े, डी तिल्ली। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर। इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत। ठीक है, लीवर का ही काम क्या होता है, जो लीवर है 1.5 किलो का, उसका ही काम क्या होता है कि वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध रखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है। इसके ऑप्शंस हैं ए फ्रक्टोज, बी गैलेक्टोज, सी ग्लूकोज, डी सुक्रोज। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप इसका आंसर क्या निकाल पा रहे हैं बताइए। अपना आंसर कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हैं, सबके लिए फ्री है कमेंट बॉक्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सुक्रोज। टेबल शर्करा सुक्रोज टाइप की शर्करा होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया बार बार, तो इसको आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए, इसको रट लीजिए आप। ठीक है, कि टेबल शर्करा सुक्रोज प्रकार की शर्करा होती है। तो चलते हैं अपने अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं। इसके ऑप्शंस हैं ए मांस तथा अंडे, बी दूध और सब्जियां, सी सोयाबीन और मूंगफली, डी एक प्रकार का शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या हैं। इन ऑप्शंस में से अपने ऑप्शंस जो आपके आंसर हैं उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करिए, इसका आंसर क्या होगा और बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत क्या हैं बताइए। तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सोयाबीन और मूंगफली, यानी खाद्य प्रोटीन जो हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं हम लोग, ठीक है, उनमें जो सबसे समृद्ध जो हमको प्रोटीन हमको मिलता है, जहाँ से वो मिलता है हमको सोयाबीन से और मूंगफली से। कहाँ से मिलता है, तो सोयाबीन से और मूंगफली से मिलता है। ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोयाबीन में तो क्या सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है सोयाबीन में। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है। इसके ऑप्शंस हैं ए हीमोग्लोबिन, बी एल्बुमिन, सी क्रिएटिन, डी एंजाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा।